Hello everyone. For our grammar, we are doing topic of adjectives, right? So if I talk about adjectives, so we finished a certain explanation about adjectives, and now here we are going to discuss about uses. See, adjectives के बारे में हमने basic already देख लिया है कि like we studied about positive degree, comparative degree and superlative degree of adjectives, right? So now we will work further with in what way we will use these degrees in sentences. Understood? Use of adjectives we can tell in sentences. Sentences में हम इनको किस तरह से यूज़ करेंगे? So सबसे पहला रूल if I talk about first rule, that is जब टू पर्सन की सेम क्वालिटी हमें बात करनी है, राइट? टू पर्सन या फिर टू थिंग्स की सेम क्वालिटी, ओके, दैट इज़ व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग क्वालिटी, वन क्वालिटी ऑफ टू पर्सन और थिंग्स, राइट? Then at that time we use positive degree. तब हम positive degree use करते हैं, लेकिन उसके आगे भी as and पीछे भी as use करते हैं, okay? Like if I write one sentence that is this boy is as intelligent as that, ओके? तो यहाँ पर that is referring to boy, तो ये लड़का उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि वो, राइट? सो दैट इज़ योर पॉजिटिव डिग्री यूजिंग विद as in preceded and after that, right? Then one more thing, see, और एल्स वी कैन, जब हम टू पर्सन और थिंग्स की सेम क्वालिटीज़ में बात करते हैं, एक तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ कर सकते हैं, राइट? एंड सेकंड वी कैन यूज़ कंपैरेटिव डिग्री ऑल्सो. हाउ वी कैन यूज़ कंपैरेटिव डिग्री? लेट अस सी. We can use comparative degree also. How we can use it? That is comparative degree के आगे either no या not होगा और पीछे then होगा. Understood? पीछे then होगा. Let us see one sentence. For example, this boy is not more intelligent than that. Okay, so this boy is not more intelligent than that. See, यहाँ पर not लगा. Intelligent positive degree, more intelligent comparative, and most intelligent is superlative degree, right? सो यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट इज़ कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगा. तो मीनिंग इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का सेम है. सी, दिस बॉय इज़ एज इंटेलिजेंट एज दैट एंड दिस बॉय इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन दैट. ये लड़का उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब उतना ही है या उससे कम होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं. अंडरस्टूड? So comparative degree and positive degree, in this way we can go through it, okay? Now we can use, you know, comparative degree की अगर बात करें किस तरह से यूज़ होगी, तो उसका एक रूल है. क्या रूल है? that let us see, that is when two persons or things are unequal, okay, at that time comparative degree is used.
उस वक्त कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जाती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट वन, दिस बॉय इज मोर इंटेलिजेंट देन दैट. राइट, दिस बॉय इज़ मोर इंटेलिजेंट देन दैट. तो यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट इज़ कंपैरेटिव डिग्री. ये लड़का उससे ज़्यादा होशियार है. अंडरस्टूड. सो यहाँ पर कंपेयर किया गया है, दोनों की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं. बोथ आर नॉट इक्वल. दिस इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट एंड दिस इज़ मोर इंटेलिजेंट. अंडरस्टूड. ओके. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री हम कब यूज़ करते हैं? जब वन थिंग को, जब लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू वन थिंग टू बी कंपेयर्ड with all others things of the same class. सेम क्लास की जब सभी चीज़ों के साथ हम एक को कंपेयर करते हैं, उसको उस वक्त सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट ही is the most intelligent boy in our class. So यहाँ पर सी मोस्ट इंटेलिजेंट. ओके. और ये जब सुपरलेटिव डिग्री हम यूज़ करते हैं तो उससे पहले THE द यूज़ होता है. अंडरस्टूड. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. द इज़ यूज्ड, वी कैन टेल 95% जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं द यूज़ होता है उसके पहले. ओके. सो ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन आवर क्लास. सो आवर क्लास मतलब सेम लेवल के स्टूडेंट्स को कंपेयर किया गया है ही के साथ. तो सभी से ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है और वो सबसे ज़्यादा क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बॉय है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देयर आर सर्टेन वी कैन टेल कंडीशंस जहाँ पर द यूज़ नहीं होता. इफ़ यू रिमेंबर माय वर्ड्स, मैंने बोला 95% सुपरलेटिव डिग्री के पहले द यूज़ होता है. तो 5% कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे द यूज़ नहीं होता? आई कैन राइट वन सेंटेंस, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. राइट. अब यहाँ पे बेस्ट इज़ यूज्ड फॉर सुपरलेटिव डिग्री, बट यहाँ पे द कहीं यूज़ नहीं हुआ. बेस्ट फ्रेंड इज़ सुपरलेटिव डिग्री, राइट, बट इट इज़ नॉट यूज्ड हियर द. What I mean to say is, क्योंकि बेस्ट से पहले कौन सा वर्ड है? What is this? This is possessive adjective. ये possessive adjective है. मतलब जब भी सुपरलेटिव डिग्री से तुरंत पहले possessive adjective verb लगता, adjective यूज़ होता है, तब हम यहाँ पे THE द यूज़ नहीं कर सकते. अंडरस्टूड. सो वेन एवर वी यूज़ पोजेसिव एडजेक्टिव बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी कैनॉट यूज़ द देयर. सो दिस इज़ एक्सेप्शनल केस. अंडरस्टूड. फर्दर इफ आई टॉक वन मोर, say like suppose if I want to क्वालिफाई नाउन. नाउन को अगर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिफाई करना है, से लाइक सपोज ओ डियरेस्ट सन व्हेन विल यू कम बैक अगेन.
सो यहाँ पर भी डियरेस्ट इज यूज्ड बट द इज नॉट यूज्ड इन दिस ऑल्सो। अंडरस्टूड? दैट इज ये जो नाउन है उसको हमें व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्वालिफाइंग दैट नाउन बाय यूजिंग एडजेक्टिव एंड दिस इज समथिंग लाइक यू नो एक्सेप्शनल केसेस में ही ऐसा होता है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ से लाइक सपोज जब भी हम वेरी यूज़ करते हैं, से लाइक सपोज इफ़ आई राइट वन सेंटेंस, ही wrote a very good book. Okay, he wrote a very good book. मोस्टली जब भी हम पॉजिटिव डिग्री है ये गुड, उसके साथ हम वेरी यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सुपरलेटिव डिग्री उसकी जगह पर यूज़ नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? वी इंस्टेड ऑफ दिस सी ही रोट अ वेरी गुड बुक, उसकी जगह पर हम ये नहीं लिख सकते कि ही रोट अ बेस्ट बुक, तो दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग सेंटेंस। अंडरस्टूड? बिकॉज ही रोट अ वेरी गुड बुक वो हम बोल सकते हैं, बेस्ट तो हम तभी बोल सकते हैं अगर उस बुक को बाकी उस सेम लेवल की बुक्स के साथ कंपेयर किया जाए। ओके एवरीवन? Okay, now another thing, if I talk about, अगर मैं और इसके बारे में जाएं हम, से लाइक सपोज So let's suppose one sentence if I write, he is one of the best boys in our school. तो स्कूल में सभी बॉयज़ के साथ उसको कंपेयर कर दिया गया है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़। सी वन थिंग हमेशा याद रखना, अगर हम ये पूरा सेंटेंस पढ़ें, इफ़ आई राइट इंस्टेड ऑफ दिस सेंटेंस, इफ़ आई राइट वन ऑफ द बेस्ट बॉय, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्लूरल मतलब सभी में से एक। अंडरस्टूड? तो वहाँ पर जो ये नाउन है वो हमेशा प्लूरल में ही आएगा। अंडरस्टूड? वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़, वो सभी बॉयज़ में से एक, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़ अच्छे लड़कों में से एक है। अंडरस्टूड? सो हेयर बेस्ट बॉयज़। ओके एवरीवन? सो दिस थिंग इज़ समथिंग वी हैव टू टेक केयर while writing comparative degree or superlative degree or some positive degree. Understood? Okay. Now further, so this is what adjectives of positive degree, comparative degree and we can tell superlative degree. Understood? So please go through this and just try to go on with exercises which I will be giving you related to these degrees, superlative, then positive, comparative. Understood? So go through with both the videos related to adjectives, comparison of adjectives, because adjective topic we had already done, though that video is already uploaded. So comparison of adjective videos are also uploaded. So see that you go through these both the videos in detail and understand these sentence making as well. Okay? So take care everyone and continue your studies please.